दिक्कत नहीं ठीक है। है। और मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा था, अब जो मेरी बहन है ना, हाँ हाँ। वो 10th उसकी हो चुकी है, मतलब रिजल्ट आ जाएगा अगले, मतलब मई मई में पहले वीक में। तो सर ठीक। उसे क्या दिलाना चाहिए? उसका तो किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, मतलब उसे ये नहीं मालूम कि किस चीज से क्या करना है। देखो, सीधे सीधे मैं बताता हूँ, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है तो ऐसी चीज़ कराओ जिसमें कि अगर वो ना करके भी कुछ करे तो कुछ कर ले। समझ रहे हो? बीटेक कराओ एक तो सीधे उसे सीधे। इस चीज की आईटी दिलाओ। अ, ठीक है। वो कंप्यूटर्स पीसीबी के दिलाओ। पीछे पड़ी हुई है सर। पीसीबी भाई, बायोलॉजी में बहुत खर्चा हो जाएगा तुम लोगों का। बायोलॉजी मैं में भी तुम तो क्या यही कह रहा हूँ तुम लेकिन। एक चीज़ सुनो, सीधे सीधे बताता हूँ देखो। बायोलॉजी लेके क्या बनोगे? डॉक्टर। ठीक है। डॉक्टर होते हैं दो लेवल के, एक तो एमबीबीएस होते हैं, एक नॉर्मली जो बीडीएस बीडीएस जो होते हैं वो होते हाँ हैं। है हाँ ना? एमबीबीएस का करीब खर्चा मेरे को आइडिया नहीं, लेकिन 20 लाख से ऊपर का जाता है, तीस हाँ, चालीस चालीस पचास लाख लाख है ना? जाता है। कोई पेपर भी तुम क्लियर कर लो तो भी आई थिंक तो शायद सस्ते में हो जाता है। बहुत नीट। सस्ता है सर, ना? फिर तो 1500 रुपये फीस है। जो भी है मतलब बहुत सस्ता हो जाता है, लेकिन अगर तुम वैसे जाते हो जनरल में, कोटा से, मैनेजमेंट कोटा से, तो 20 लाख के ऊपर ही जाता है एमबीबीएस का पूरा। ठीक है, और शायद 5 साल हम्म, का होता है एमबीबीएस, है ना? ठीक है। हम्म। तो अगर उतना कर सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज़ क्या है कि पीसीएम ले लो विद आईटी, कंप्यूटर ले लो सबसे बढ़िया। पीसीएम विद आईटी लो और उसमें तुम अपना इंजीनियर बन जाओ, या बाद में फिर बीटेक करने के बाद एमबीए कर लो, अपना बिजनेस में मूव कर जाओ, सबसे बढ़िया ये है। अदरवाइज़ अगर आपने बायोलॉजी ले ली तो यू विल मूव इनटू लाइक इन डॉक्टरेट ओनली। मैक्सिमम जो मेरे को आइडिया है कि भाई डॉक्टर ही बनता है उससे, और कुछ नहीं होता, वरना वो रह जाता है, ऐसी कुछ ज़्यादा कुछ नहीं होता। या तो आप वो एक जैसे। तो उसके स्कूल का रट्टा और पड़ गया है, अगर उसके 60% नहीं आए तो उसे पीसीएम लेने नहीं दिया जाएगा। स्कूल चेंज करा था। मैं भी मम्मी से ही बोल रहा हूँ, जरूरी थोड़ी ना केवी में ही रख के रखो। अच्छा, केवी में है? हम्म। तो ये केवी में 80+ आते हैं। 60, 60+ बोल रहे हैं वो, मतलब 60 होने चाहिए अगर पीसीएम चाहिए तो। केवी वैसे तो में कुछ कुछ। केवी में 80+ आते हैं बच्चों के डिफ़ॉल्ट मार्क्स। मैं एयरफोर्स से पढ़ा हूँ, मेरे 70 मार्क्स आए थे, 70%, 75 के आसपास आए थे। आप एयरफोर्स से हो? हाँ। मेरी बहन भी तो एयरफोर्स से पढ़ी है, मैं आर्मी स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ। तुम आर्मी से पढ़े हो? आर्मी स्कूल सबसे और बेकार होता है। आर्मी पब्लिक स्कूल से पढ़ा हुआ, वो भी नानू के जरिए से एडमिशन मिल गया। नानू एएमसी में थे ना, और गुल्लू को भी वहीं से थोड़ा मिल गया। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं केवी में गुल्लू एडमिशन कराने गया था गुल्लू बच्चों का। गुल्लू एयरफोर्स पे थी। तो एक बार मम्मी को मालूम पड़ गई कि बच्चों को चीटिंग कराई जाती है अंदर। मतलब चीटिंग कैसे? एयरफोर्स के अंदर क्या था कि मैम खुद बता देती थी, तो मम्मी इस चक्कर में निकालना ही। फिर हमने 1-2 साल किसी और ऐसी ऐसे गिरह में पढ़ा है, शिवालिक विवालिक में। लेकिन मम्मी को फिर केवी की थोड़ा दिक्कत हुई, फिर जैक वैक लाई थोड़ा सांसद वगैरह से। एसपी सिंह वगैरह है ना सर, हाँ हाँ। उसकी वाइफ की जिम जाती थी मम्मी, तो थोड़ा हो गया था, तो मम्मी ने उनसे कही। तो फिर उनका एडमिशन हो गया केवी में, गुल्लू का, अच्छा। मेरी बहन का। तो फिर वो केवी में। केवी तो बढ़िया स्कूल है, मेरे बच्चों का हो हम्म, जाएगा केवी में। हो जाएगा, मम्मी से पूछ लूंगा। क्योंकि मैं फिर ये सारे जितने भी सारे स्कूल हैं सब बेकार हैं, केवी सबसे बढ़िया। केवी में आपकी बहन पढ़ रही है ना, आपके 70+ तो आने ही आने हैं केवी में। चिंता मत करो, लगता है डफर है जो भी है, लेकिन मैं नंबर एक अच्छे चीज और आते हैं। आपको बताऊं, अगर आपको करना है तो 1 अप्रैल को आप अगर उसके ट्विटर अकाउंट पे जाओगे, तो छोटी बच्चों के लिए आपके फॉर्म निकल चुके हैं, आप उसे तुरंत भर दो अभी। अच्छा। बिल्कुल, अभी आप चेक करोगे ना, अभी आप अगर इसमें ब्राउजर में ट्विटर खोलोगे और केवी संगठन पे जाओगे ना, हम्म। तो फॉर्म निकल चुके हैं। अच्छा। आप उसे तुरंत भर दीजिए, ट्विटर पे गूगल से साइन अप करो। केवी संगठन। हाँ, गूगल से आ गया साइन इन गूगल। साइन अप दिखा रहा है, अकाउंट है वैसे मेरा। केवी, बस केवीएस लिख दीजिए। केवी एस। हम्म, ये रहा केंद्रीय विद्यालय संगठन। अच्छा। तो इसको पिन करा हुआ है इन्होंने, ये रहा। ये मैसेज, ये क्या है भाई? आपका बाल। जो आपके जो एडमिशन होंगे ना, मेरे ख्याल से वो बाल वाटिका पे होंगे। अच्छा, बाल वाटिका, ये 3-4 साल से ऊपर का है तो बाल वाटिका 2। क्राइटेरिया एकदम सही होना चाहिए तभी हो पाएगा सर। सी नहीं तो तो। फिर वो नहीं तो फिर कोई चेक लड़ाई जाएगी अगले साल। अभी तो इस साल यही आपको करना पड़ेगा, अच्छा। क्योंकि चुनाव है ना।
इसलिए उन्हें कोटा इस मतलब अभी इस तरफ नहीं मिलेगा। अभी आप ये वाला ट्राई करो। वैसे तो मम्मी से मैं बोलता हूँ अगर कुछ होता ही तो। हाँ वैसे तो अभी चैतन्य टेक्नो में है, लेकिन मेरे हिसाब से ये सबसे बढ़िया तो ये केवी रहते हैं। केवी में एक तो फीस भी कम होती है, प्लस इनकी पढ़ाई बहुत 1800 अच्छी रुपये होती है। 3 महीने की जा रही है। कितनी, 1800 रुपये? 3 महीने की जा रही है आज और की सर डेट में सब तो। कुछ कराते हैं, सब कुछ। यानी कि स्पोर्ट एक्टिविटी से लेकर जो जो कैरिकुलम होना चाहिए ना वो सब कुछ होता है। ओके। अभी पीएम श्री में आ गया है ये जो केवीएस के नाम पे, अगर आगरा वाला देखोगे नंबर 1, हाँ तो हाँ। उसके आगे पीएम लिखा आ गया है, श्री पीएम। अच्छा। तो इसकी जो सारी फंडिंग है ना वो मतलब प्रधानमंत्री से ही आ रही है। पैसा बहुत आता है लेकिन ये खर्च नहीं करते हैं। हाँ खर्च नहीं करते, बिल्डिंग इनकी वही होती है इससे आगे जर्जर। अभी 2-3 करोड़ रुपए तो इनको गुल्लू को मतलब बहन को घुमाने ले गए वहाँ पे, क्या कहते हैं, शू पार्क सिकंदरा पे, एक भोजपुरी पे शू पार्क है ना, हाँ 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 हाँ। वहाँ घुमाने ले गए। अरे भैया तुम कहीं नोएडा वोएडा में घुमा लाते। अरे ठीक है, अब छोड़ो, सही है। मेन तो क्या है कि केवी में पढ़ाई अच्छी होती है, इसका नाम भी है। उधर से पढ़ाई पढ़ तो के। अच्छी नहीं है, पढ़ाई अच्छी नहीं है। पढ़ाई लगता है अच्छी नहीं है। अरे लगता है अच्छी बस नहीं अरे है। मेरी, अरे मैं बहन पढ़ रही है एयरफोर्स सर। में पढ़ा था। बच्चे, सुनो, मैं मैं एयरफोर्स में पढ़ा था। एक सेकंड आता हूँ। बुरे से बुरे बच्चे के 70% मार्क्स थे, मतलब 65% मार्क्स थे। मतलब आपका कहने का मतलब है हो जाएगी ना इसके 60% आ जाएंगे। आराम से, ज़्यादा ही आएंगे। ठीक है आता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई, यस्टरडे वी डिस्कस अबाउट लाइक ट्राई कैच मेथड, है ना, एक्सेप्शन हैंडलिंग हमने देखा था। एक उसके अंदर एक टॉपिक आता है फाइनली। ठीक है, FINA, फाइनली। ठीक है, फाइनली मेनली क्या होता है आपका, इसका हेडिंग डाल लो फाइनली ब्लॉक। हेडिंग डाल लो फाइनली ब्लॉक। इट इज़ अ सर एक ब्लॉक। मिनट। हाँ लिखो। सर एक मिनट। हम्म, सर आपका छोटे वाले तो अभी है नहीं ना किसी में भी। है है चैतन्य टेक्नो इसी में जा रहा है, LKG में। सबसे छोटा वाला, हाँ सबसे हाँ छोटा वाला। हाँ हाँ, दो ही तो हैं। दोनों स्कूल। हाँ, सर हेडिंग क्या है? फाइनली ब्लॉक। तो आपका तो उसका बाल वाटिका में हो जाना चाहिए था सर अब तक अरे यार अब वही है, अब कभी सोचता हूँ पास में करा दूँ। दूर है अभी ना। 6 साल का है, कितने साल का है? 4 साल का है। अरे आराम से हो जाएगा सर। अच्छा, हो जाता है। आराम से हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास की कोई गारंटी नहीं है। आराम से हो जाएगा, आप फॉर्म फिल कर रहे हो। तो 4 साल में फर्स्ट क्लास में कहाँ लेंगे, 5 साल में लेते हैं ना। पीएम की ऑर्डर है ना, वो जो नया वो चालू हुआ है। 3 साल से 6 साल के बीच में उम्र होनी चाहिए उसकी। बाल वाटिका के तहत अंदर जाएगा वो लेवल 1 2 3 में। अच्छा, ओके 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 छह ओके। साल तक उसकी लास्ट उम्र है। ओके, ये है। ठीक है, अगर हो जाता तो मैं उसको इसी में कराता हूँ। मैं एक बार फॉर्म लेके आता हूँ, या ऑनलाइन में अप्लाई कर दूँ। अगर आपको अगर कराना है तो आपका हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। और आप इसका। फॉर्म दो। हम्म फॉर्म 30 रुपए का फॉर्म है। वो तो ऑनलाइन होगा ना। नहीं नहीं, आपको वहाँ पे जाके लेना पड़ेगा ना सर। एयरफोर्स के अंदर, एयरफोर्स स्टेशन में अंदर जाना हाँ, होता है। क्योंकि फॉर्म बहुत बड़ा होता है सर। उनका मम्मी ने भी मतलब भरा था ना, तो फॉर्म बहुत बड़ा होता है। और कुछ कुछ अगर डिटेल वगैरह पूछनी भी होती है, क्योंकि हिंदी उसके अंदर बहुत ज़्यादा कठिन लिखी होती है। ओके। समझ नहीं आता है कुछ, ठीक है क्या है क्या नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है। चलो इसका देखते हैं। अभी हेडिंग डाल लो फाइनली ब्लॉक। इसके अंदर लिखो फाइनली ब्लॉक इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड। फाइनली ब्लॉक इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड which executes either exception raised or not. ठीक है, फाइनली ब्लॉक इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच एग्जीक्यूट ईदर एक्सेप्शन रेज्ड और नॉट। नॉर्मली हमारा क्या होता है, कोड का स्ट्रक्चर क्या होता है, ट्राई। ठीक है, इसके अंदर हमने कुछ कोड लिखा, लेट सपोज कुछ हमारा कोड है। इसके बाद हमने क्या करा, कैच। इसका हमने कैच करा किसी एक्सेप्शन से, लेट सपोज। और
इसके बाद हमारा इसके अंदर कोई कोड आ गया हैंडलिंग के लिए, और इसके बाद क्या आता है फाइनली, ठीक है। इसके बाद क्या आ गया फाइनली, और इसके अंदर कुछ आपका एक्स्ट्रा कोड आ गया। क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब ये जो फाइनली ब्लॉक होता है, मैंने आपको लिखवाया कि इट विल एग्जीक्यूट ईदर एक्सेप्शन अकर्स और नॉट, ठीक है। मतलब अगर आपका एरर आ रहा है या नहीं आ रहा, आपका ये कोड रन होगा। सिनेरियो, फाइनली ब्लॉक का क्या सिनेरियो बनता है? लेट सपोज आप कोई डेटाबेस में एंट्री कर रहे हो या कुछ आप प्रोसेसिंग कर रहे हो, उसके ऊपर जब कभी आपका आउटपुट आए, उसके बाद आपको क्या करना है, एक कोड ऐसा है जिसको आपको एग्जीक्यूट कराना ही कराना है। लेट सपोज आपने क्या करा, ट्राई ब्लॉक के अंदर ही वो कोड डाल दिया, है ना। सिनेरियो बनाते हैं। लेट सपोज आपने क्या करा, प्रिंट कराया वही सेम चीज़ 10 डिवाइड बाय 0, ठीक है। अब इसके नीचे आपने कुछ इसके अंदर हैंडलिंग करी इसकी। लेट सपोज आपने इसके अंदर क्या करा, प्रिंट एक मैसेज कराया, दिस इज अ मैसेज, ठीक है। मैंने क्या करा, कैच करा, सॉरी एक्सेप्ट, सॉरी यार बोला करो, अलग अलग लैंग्वेज में थोड़ा अलग अलग होता है, तो एक्सेप्ट, और इसके अंदर मैंने क्या करा, प्रिंट करा दिया, और ये भी प्रिंट करा दिया मैंने इसके अंदर एक्सेप्शन हैंडलिंग, और इसके अंदर मैंने क्या करा, अभी मैंने ये ब्लॉक नहीं लगाया, चलाते हैं इसको, पाइथन 3 पाइथन 43 फाइनली, ठीक है। इसके अंदर क्या हुआ, देखो आपका जैसे ही एरर आया, इट मूव्स टू दिस पर्टिकुलर लाइन, ठीक है। इसने क्या करा, ये अगली लाइन को प्रिंट ही नहीं करा, बिकॉज यहाँ पर एरर आया, एरर को उसने हैंडल करा वो एक्सेप्शन ब्लॉक में, या एक्सेप्शन ब्लॉक में उसको हैंडल करके आगे वो प्रोसीड कर गया, ठीक है। अब नाउ यू वांट कि भाई ये जो मेरी स्टेटमेंट है विद रेस्पेक्ट टू अगर एक्सेप्शन आ रहा है या नहीं आए, ये मेरी स्टेटमेंट चले, सो व्हाट आई विल डू इज आई विल पुट दिस इनटू फाइनली ब्लॉक। फाइनली ब्लॉक के अंदर मैं डालूंगा तो आपका क्या होगा, इस केस के अंदर, या आप वापस देखो, इस केस के अंदर क्या होगा, आपका आपने चलाया, आपका एक्सेप्शन भी हैंडल हुआ, और उसके बाद आपका ये मैसेज भी प्रिंट हो गया, ठीक है ना। इसमें आप वो कोड लिखते हो जिसको आपको कभी इसके बाद रन कराना होता है, ठीक है। यस यस सर। सर। ठीक है, एक बार इसका सिंटेक्स और इसका एग्जांपल लिख लो, छोटा सा एग्जांपल है, इसको लिख लो। सर आज हमारे पता है एक अंकल है जिनकी 86 एनिवर्सरी बन रही है। 86 एनिवर्सरी, तो मतलब कितने साल के, 106 साल के हैं। मेरे ख्याल से 86 एनिवर्सरी बन रही है, तो 20 साल में तो शादी करी होगी, हो सकता है उस टाइम हाँ थोड़ा कम होता हो, 15 16 18 जो भी है, मतलब 100 के आसपास हाँ तो हाँ, है। कुछ दोनों दोनों जिंदा है। भाई शाबाश, भाई भाई। सर हाँ बोलो, ऐसा उनके बेटे क्या क्या कह रहे थे तुम? MCQs हाँ कुछ आपने एमसीक्यूज MCQs भेजे थे, उसका भी ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद देखेंगे, ठीक है ना। उनके बेटे पता है अपनी मम्मी पापा से क्या कहते हैं सर? क्या कहते हैं? तुम्हारे कागज खो गए। अच्छा, बाहर निकाल देंगे, एनआरसी लागू होती। नहीं, ऊपर ऊपर भगवान के पास कागज खो गए तुम्हारे, बोनस में चल रही है। हाँ सही है। और वही जिसकी बात कर रहा हूँ, पता है कौन है? आकाश का जो मालिक है ना, आकाश का मालिक कौन सा? जेसी आकाश, चौधरी, अच्छा। वेदांता हॉस्पिटल वाला, हाँ हाँ वेदांत, हाँ ये तो जानता है। उसकी बहन, सगी बहन। अच्छा, खतरनाक है। लिख लिया ये? हाँ सर। ठीक है, इसके अंदर एक एग्जांपल और देखते हैं। आ, 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 थोड़ा सा समझते हैं इसको आगे। लेट सपोज ट्राई, इसके अंदर मैंने क्या करा, लेट सपोज स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2,
स्टेटमेंट 3 एंड एक्सेप्ट, ये आपका वैसे नॉर्मल एक आइडिया कोड है। एक्सेप्ट, इसके अंदर आपने करा लेट सपोज स्टेटमेंट 4, इसके बाद आपने क्या करा स्टेटमेंट 5 फाइनली एंड स्टेटमेंट 6। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा कोड को समझते हैं। इस केस में क्या है, अगर लेट सपोज केस 1, इसके अंदर लेट सपोज कोई एक्सेप्शन नहीं आया, ठीक है, अगर कोई एक्सेप्शन नहीं आया तो क्या चलेगा, उसके अंदर आपका स्टेटमेंट 1 2 3 चलेगा और उसके बाद आपका 5 और 6 चलेगा। क्लियर है? अगर कोई एक्सेप्शन नहीं आया, अगर कोई आपका एरर Clear है नहीं सर। आया तो आपका ट्राई ब्लॉक पूरा चलेगा और उसके बाद आपका फाइनली ब्लॉक पूरा चलेगा। तो क्या चलेगा 1 2 3 और 5 6। क्लियर है ये? अगर स्टेटमेंट 2 पे एरर आया, लेट सपोज sir. अगर स्टेटमेंट 2 पे एरर आया तो आपके क्या चलेगा, स्टेटमेंट 1 Yes, चलेगा और फिर स्टेटमेंट 4 चलेगा और फिर स्टेटमेंट 5 और 6 चलेगा। क्लियर है? अगर स्टेटमेंट 2 पे एरर आया तो क्या चलेगा, पहले तो sir. पहली लाइन चलेगी ट्राई के अंदर, फिर उसके बाद स्टेटमेंट 2 पे एरर आ गया, स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा लेकिन प्रोसेस नहीं होगा, आपका एक्सेप्शन के अंदर आएगा स्टेटमेंट 4 में और स्टेटमेंट 5 और 6 आपका चलेगा। ठीक है, अब एक सिनेरियो और मान के चलते हैं, लेट सपोज स्टेटमेंट 2 पे एरर आया लेकिन हमने क्या करा, हमने उस एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करा हुआ। ठीक है, एक्सेप्शन हमें बताने पड़ते हैं कौन कौन से एक्सेप्शन आते हैं या फिर हमें एक ग्लोबल एक्सेप्शन लेके चलना पड़ता है। सर अगर स्टेटमेंट 2 में अगर वो आ रहा है, मतलब एरर आ रहा है, तो स्टेटमेंट 3 तो चलेगा ना सर? 3 क्यों चलेगा? अगर स्टेटमेंट 2 में एक्सेप्शन आ गया, स्टेटमेंट 2 में एक्सेप्शन आ गया तो यहीं से कोड आपका रुक जाएगा। आपका स्टेटमेंट 1 प्रोसेस होगा, स्टेटमेंट 2 में तो एरर आ गया, प्रोसेस हुआ लेकिन वो कुछ प्रिंट विंट कुछ नहीं करेगा। ठीक है, कुछ प्रोसेस वैसे नहीं करेगा। स्टेटमेंट 1 चलेगा, स्टेटमेंट 4 चलेगा क्योंकि एक्सेप्शन आया है और फिर आपका 5 और 6 चलेगा। ठीक है, यस सर। एक केस और होता है, अगर आपका एक्सेप्शन आ रहा है स्टेटमेंट 2 में लेकिन आपने क्या करा, उस एक्सेप्शन को हैंडल नहीं कर रखा है इधर एक्सेप्ट ब्लॉक में, तो उस केस में क्या होगा, आपका स्टेटमेंट 1 चलेगा, स्टेटमेंट 5 चलेगा, स्टेटमेंट 6 चलेगा और उसके बाद आपका एक्सेप्शन शो करेगा। ठीक है, ये अभी मैं करके दिखाऊंगा इस वाले केस को। अब मान के चलो कोई एक एक्सेप्शन आया, लेट सपोज स्टेटमेंट 4 के अंदर, एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर कोई एक्सेप्शन आया, तो फिर आपका क्या होगा, इस टाइम पे क्या होगा, आपका एक एबनॉर्मल टर्मिनेशन होगा लेकिन आपका फाइनल ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट होगा। इसको भी हम करके देख लेंगे। ये जो प्रिंट वाली लाइन है हम इसमें एक्सेप्ट के अंदर डाल देंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, एक आपका केस है, लाइक अगर आपका एक्सेप्शन एरर आया, लेट सपोज स्टेटमेंट 5 पे, स्टेटमेंट 5 पे आपका एरर आया तो उसमें क्या होगा, Yes, आपका अगर एक्सेप्शन आता है 5 पे या 6 पे तो आपका क्या होगा, एक एबनॉर्मल टर्मिनेशन होगा। ठीक है, चला के देखते हैं इन चीज़ों को जो मैं कह रहा हूँ। मतलब फाइनली वाले में भी एरर आ जाता है? क्या चीज़? हाँ, अगर आपने आपने बोला लेट सपोज ये लाइन आपने इसके अंदर लिख दी फाइनली के अंदर तो वो तो एरर आएगा ही आएगा। चला के देखते हैं सारे केसेस हमने जो डिस्कस करे ना, हमने इसको कमेंट कर दिया। लिखने हैं सर ये? नहीं, इसको मैं फाइल ही अभी आपको दे दूंगा ना सारी, उसमें से लिख लेना अगर लिखना है। अब ये लेट सपोज मैंने इधर क्या करा, प्रिंट कर दिया 10/2 नॉर्मल है, 10/2 10/2, इसके अंदर भी 10/2, इसके अंदर भी 10/2। ये लेके चलते हैं ताकि हमारे सारे सिनेरियोज इसमें मिल जाए। और एक चीज़ और करनी पड़ेगी इसके अंदर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, मालूम तो पड़ा है किस लाइन में एरर आ रहा है। चल गया। अब लेट सपोज आपका फर्स्ट लाइन पे एरर है। ठीक है, अब लेट सपोज आपका इसी लाइन पे एरर है, इसको मिनिमाइज करते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, इसको चलाते हैं। आपका फर्स्ट लाइन पे एरर आया, फर्स्ट लाइन पे एरर आया तो इसने क्या करा, ये 4th और 5th प्रिंट कर दिया। समझ में आ गया होगा क्यों प्रिंट करा,
क्योंकि आपका इधर ही एरर आ गया तो Yes, इसने sir. आगे प्रोसेस नहीं करा, इसने हैंडल करा एरर को, और ये आपका एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर आया और फाइनली ब्लॉक के अंदर आया। ठीक है, अब लेट सपोज आपका सेकंड लाइन पे एरर आ गया, सेकंड लाइन पे एरर आ गया, आपने चलाया तो आपका फर्स्ट ब्लॉक चला और फोर्थ और फिफ्थ ब्लॉक चला। ये भी क्लियर है? Yes, sir. करंट समझ में आ रहा है? जी सर। थर्ड ब्लॉक पे आया आपका, इस लाइन पे अब क्या है, इस लाइन पे एरर है आपका। ठीक है, तो आपका इससे ऊपर का कोड तो चलेगा ही चलेगा। इधर एरर आया तो इसमें आप हाँ, यूज़ केसेस ट्राई कर सकते हो। मान लो इधर आपने 10/0 कर दिया, इधर 10/0 कर दिया, इधर 10/0 कर दिया, इधर कर दिया, इधर कर दिया। इसके अंदर आप बहुत सारी यूज़ केसेस बना सकते हो। Yes, ठीक है, sir. Yes, sir. ये फाइल में अभी आपको दे दूंगा ना सेशन क्लोज करने से पहले। अब इसके अंदर एक एग्जाम्पल और लिख लो, इसके अंदर हेडिंग डालो लाइक एल्स ब्लॉक विद ट्राई एक्सेप्ट फाइनली। ठीक है, एल्स ब्लॉक भी होता है क्या, इसके sir? अंदर, एल्स ब्लॉक विद ट्राई एक्सेप्ट और फाइनली। हेडिंग डाल देता हूँ, copy, rename, else with try accept। सर क्या हेडिंग डालनी है? हाँ, ट्राई else with, एक्सेप्ट। else with try accept finally। सर ये लास्ट टॉपिक है क्या? नहीं नहीं, इसके बाद एक्सेप्शन हैंडलिंग के ये कुछ एक आध टॉपिक्स बच रहे हैं। इसके बाद अभी आपका फाइल हैंडलिंग है, लॉगिंग। मैंने सोचा लॉगिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फाइल हैंडलिंग आपका इंपॉर्टेंट है, रेगुलर एक्सप्रेशन आपका इंपॉर्टेंट है, फिर आपका डेटाबेस वाला एक इंपॉर्टेंट, और इससे सबसे ज़्यादा एक मल्टी थ्रेडिंग आपका इंपॉर्टेंट है। जो पाइथन को जब ज़्यादा सक्सेसफुल बनाती है दैट इज़ मल्टी थ्रेडिंग, है ना। तो इसके बाद ये हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग हो जाएगा, उसके बाद हम मल्टी थ्रेडिंग देखेंगे जो मैंने बना रखा है, उसके बाद हम फाइल हैंडलिंग देखेंगे, उसके बाद रेगुलर एक्सप्रेशन, और उसके बाद डेटाबेस। मल्टी थ्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मल्टी थ्रेडिंग आप मेन जो सीपीयू है उसकी पूरी पावर को यूज़ कर पाओगे। आपकी जो यूटिलाइजेशन है, लेट सपोज आप एक काम करते हो, आपकी कैपेसिटी है 10 काम करने की, तो आप 10 काम पैरेलल में कर सकते हो। ठीक है, हेडिंग डाल ली एल्स विद ट्राई एक्सेप्ट फाइनली। ठीक है, इसके अंदर लिखो Yes, sir. वी कैन यूज एल्स ब्लॉक विद, we can use else block with try except finally block, we can use else block एक बार with, रिपीट कर दीजिए सर। we can use else block with try except finally block, we can use else block with try except finally block। इसके आगे लिखो else block will be executed, else block will be executed only if, only if there is no error in try block, else block will execute only if there is no error in try block। try, let's suppose print from try block। ठीक है, इसके बाद हमने क्या लगाया, एक्सेप्ट, नॉर्मल लगा दे, हम हैंडल नहीं कर रहे कुछ भी। इसके अंदर लिख दे प्रिंट फ्रॉम एक्सेप्ट, इसके बाद मैंने लगा दिया एल्स। ठीक है, एल्स, एल्स के अंदर मैंने लिख दिया प्रिंट फ्रॉम एल्स। तो फाइल का नाम चेंज करूँ, एक सेकेंड, 4302। ठीक है, एल्स लगा दिया, और उसके बाद मैंने क्या लगा दिया, फाइनली। फाइनली में प्रिंट लगा दिया मैंने फ्रॉम फाइनली। अब इस केस में क्या क्या प्रिंट होगा मेरे को बताओ पहले। इस केस में मैं बता दूंगा आपका, देखो ट्राई कैच ट्राई ब्लॉक प्रिंट होगा फ्रॉम ट्राई ब्लॉक है, इसके अंदर कोई एरर नहीं है तो आपका एक्सेप्ट ब्लॉक कॉल ही नहीं होगा। ठीक है, अब इसके अंदर कोई एरर नहीं है तो आपका क्या होगा, एल्स ब्लॉक कॉल होगा, और फिर उसके बाद आपका फाइनली ब्लॉक कॉल होगा। चला के देखते हैं, पाइथन 3 पाइथन 43। देखो इसके अंदर आपका क्या हुआ, पहले ट्राई ब्लॉक आपका प्रिंट हुआ, आपका ट्राई ब्लॉक कॉल हुआ,
फिर उसके बाद आप देखो आपका एल्स ब्लॉक कॉल हुआ, फिर उसके बाद आपका फाइनली ब्लॉक कॉल हुआ, ठीक है। यस सर। अब एक सिनेरियो और देखते हैं। जब इतना हो गया है तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, ट्राई में एक एक्सेप्शन रेस करने की कोशिश करते हैं और हम चेक करते हैं कि भाई एल्स ब्लॉक उस केस में प्रिंट होता है ऐसे होता है ना कि एक्सेप्ट। एक्सेप्ट होता है, यहाँ पे एक्सेप्ट होता है। ना ना, एक्सेप्ट मतलब तो वो होता है कुछ ले लेना, एक्सेप्ट करना है ना, रिसीव करना वो अलग होता है, ये हाँ एक्सेप्ट सर। है। ट्राई एक्सेप्ट, EXCEPT। सर हमारे क्या अभी एमसीक्यू हुआ था, उसमें एक्सेप्ट आया था हाँ तो उसमें एरर होगा ना वो, आंसर में। इसीलिए एक्सेप्ट, ACCEPT। हाँ सर ए। यार नहीं हाँ नहीं, सर। एक्सेप्ट कुछ होता ही नहीं कोडिंग में, मतलब या ऐसे फिर सर उनने एरर एरर ढूंढने में कुछ कोशिश बोली हुई कुछ हो। और होगा उसके अंदर। अब इसके अंदर आप देखो ट्राई ब्लॉक के अंदर आपका एरर आया, ठीक है। आपका ट्राई ब्लॉक के अंदर एरर आया, यस सर। प्रीवियसली क्या हो रहा था, ट्राई ब्लॉक प्रिंट हो रहा था, एल्स प्रिंट हो रहा था, फाइनली प्रिंट हो रहा था। अब ट्राई के अंदर एरर आ गया तो इसने क्या करा, एक्सेप्ट ब्लॉक को प्रिंट कर दिया और उसके बाद फाइनली ब्लॉक को प्रिंट कर दिया। ये एल्स ब्लॉक भी प्रिंट नहीं करा इसने, है ना। यस सर। ठीक है। एल्स ब्लॉक आपका यूज केस हो सकता है, लेट सपोज कि ट्राई आपका चल गया, उसके बाद आपको उस सक्सेसफुल केस में, मतलब फाइनली क्या हो गया, आपको एरर आए या ना आए चलाना है। एल्स ब्लॉक किस केस में आ गया, आपका ट्राई ब्लॉक अगर सक्सेस होता है, अगर एरर नहीं आता है तो आपको कुछ उसके अंदर प्रोसेस करना हो। क्लियर है। यस सर। ठीक है। यस सर। अब आई थिंक कंप्लीट। मतलब ये कुल मिला के सर एरर हैंडलिंग के लिए होता है। अगर आपको कोई भी बिल्कुल एक्सेप्ट लगाना है तो आप उससे एरर हैंडल कर सकते हो। मतलब बिल्कुल बिल्कुल भाई, मतलब लेट सपोज कि भाई हमारा कोड है भाई, कोड के अंदर यूज़र्स तो आजकल बिल्कुल हाई फाई होते हैं, अलग अलग टाइप के। हमने नंबर बोला उसने स्ट्रिंग डाल दिया, हमने नंबर बोला उसने कोई स्पेशल कैरेक्टर डाल दिया, हमने स्ट्रिंग बोला उसमें स्पेशल कैरेक्टर ऐसे डाल दिए जो हमारा कोड को एरर हिला दे पूरा का पूरा। तो उन चीज़ों के लिए क्या होता है, हम एक्सेप्शन हैंडलिंग करके चलते हैं। अच्छा जैसे सर, हम कोई जैसे फॉर्म मतलब ही आप जैसे हम कोई फॉर्म ही भर रहे हैं ऑनलाइन और उसने एड्रेस में बोला कि सिर्फ आपको नंबर्स और अल्फाबेटर का यूज करना है। हमने बिल्कुल। उसके अंदर कोई स्पेशल कैरेक्टर डाल दिया तो वो हाँ दिखा देगा कि एरर दोबारा से फॉर्म भरो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अच्छा सर, वो जो रेड रेड कलर से लिखा आता है वो एरर के लिए थी। वो जावास्क्रिप्ट से होता है, कोई वो कोई कोई जावास्क्रिप्ट चीज से पे होता है। एस्ट्रिक का भी निशान लगा होता है और कोई कोई चीज पे एस्ट्रिक का निशान नहीं लगा होता है। वो तो जो कि मैंडेटरी नॉन कंपलसरी मैंडेटरी होता है। है ना। हाँ मतलब वही बता रहा हूँ कि कोड में पूरा कोड तो लिखा गया है लेकिन उसको सिर्फ एक तरीके से क्या बोल दिया गया है कि इसका कोई काम नहीं है कोड के अंदर, एक्सेप्ट लगा दो उसमें, चाहे तुम मरो चाहे ना मरो तब भी कोड चलेगा। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। लेट सपोज आप कैशियर हो, है ना, बैंक अकाउंट में आप गल्ला संभालते हो। अब आपको इनपुट देना है, लेट सपोज कि बंदा आया निकालने के लिए, 10,000 रुपये निकालने आया, ठीक है। अब आपने क्या कर दिया, लेट सपोज -10,000 डाल दिया गलती से। एक तो फ्रंट एंड वैलिडेशन वगैरह तो बात की बात है, जब एंड में सिस्टम में एंट्री करने गया, मान लो सारे बाईपास चला गया, सिस्टम में एंट्री करने गया तो उधर हमने क्या लगा रखा है, हैंडल कर रखा है ये नंबर शुड बी पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर नेगेटिव डाल दिया तो क्या होगा कि हमारा बैलेंस घट जाएगा। या फिर उसने ऐसे डाल दिया, लेट सपोज 10,000 को उसने 1000 को जगह उसने 10,000 इंग्लिश वर्ड्स में डाल दिया, और उसको कैसे वो प्रोसेस करेगा सिस्टम। तो इसके लिए बहुत सारी लेयरिंग होती है एरर हैंडलिंग की, और एक लेयरिंग ये भी होती है उसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग की, कि बाई चांस अगर सिस्टम में अगर कुछ जा रहा है या कुछ हम ऐसा प्रोसेस कर रहे हैं जिससे एरर आ सकता है, तो हम उसके ऊपर ये एक्सेप्शन हैंडलिंग लगा के रखते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर हेडिंग डाल लो, टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन। हेलो। हाँ सर। बोलो। हाँ तो एक बार वो पुराना वाला कोड दिखाना सर, जिसमें वो एरर दिखा रहे थे उसमें, ये वाले एल्स वाले में। हाँ सर, हाँ सर, लास्ट वाला। सर नहीं, ये रन करा के दिखा दो सर, आउटपुट क्या आ रहा है। ये रहा ना, अच्छा हाँ सर, फॉर्म एक्सेप्ट, ओके सर। स्क्रीनशॉट ले लो, वरना मैं आज की फाइल सारी मैं गिटहब पे डालूंगा। हो गया सर। ठीक है। अगला टॉपिक टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन। ठीक है, इसके अंदर लिखो, हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन। ज़्यादा फास्ट तो नहीं लग रहा क्योंकि एक्सेप्शन हैंडलिंग ऐसा ही है, इसको ओवरव्यू दिया जाता है, जब आप काम करोगे तब आपको यूज़ में आएगा। मल्टी थ्रेडिंग, जितने भी ये 2-3 टॉपिक्स हैं ना, इनका ओवरव्यू टाइप का ही दिया जाएगा। अभी तक जो था वो आपका क्या था कि वो बेसिक चीज़ें थी जो आपको आनी चाहिए।
ये क्या है, ये चीज़ें ओवरव्यू दिया जाता है और इतना ही है। इसके बाद आपको हैंडल करना है जगह जगह लगा लगा के, क्योंकि है ही इतना ही है। मल्टी थ्रेडिंग, ओके सर। मल्टी थ्रेडिंग भी ऐसी है कि आपने क्या करा, एक फंक्शन बनाया, कोई प्रोसेस बनाया और उसके थ्रेड्स को कॉल करा दिया, इतना ही काम है। अलग अलग वे में जैसे जैसे होता है वो बताऊंगा उसके अंदर। फाइल हैंडलिंग, फाइल हैंडलिंग थोड़ा सा आई थिंक डिटेल में हो जाएगा। रीड करना, राइट करना, अपेंड करना, डिलीट करना, मॉडिफाई करना, उसके अंदर थोड़ा सा। अब रेगुलर एक्सप्रेशन है, रेगुलर एक्सप्रेशन में मैं आपको ये बता सकता हूँ कि भाई किस तरह से आप किसी चीज़ को वैलिडेट कर सकते हो कि ईमेल एड्रेस करेक्ट है कि नहीं है, कि नेम करेक्ट है नहीं है। उसके अंदर भी रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर पूरी लिस्ट हो जाती है, ठीक है। और डेटाबेस अच्छा। थोड़ा सा, डेटाबेस भी थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। तो मल्टी थ्रेडिंग, रेगुलर एक्सप्रेशन, आपको ऐसा लगेगा कि ओवरव्यू बता रहे हैं लेकिन उतना ही है। फाइल हैंडलिंग मैं डिटेल में बताऊंगा और डेटाबेस कोशिश करूंगा सैटरडे या संडे एक दिन पूरा उसके अंदर जाएगा, 1 या 2 दिन उसके अंदर जाएंगे, ठीक है ना। यस सर। अब हेडिंग डाल लो, टाइप्स ऑफ हेडिंग एक्सेप्शन। टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन में कैसे, अंदर हेडिंग क्या? टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ। एक्सेप्शंस, ठीक है। यस इसके सर। अंदर लिखो इन पाइथन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सेप्शंस। In Python, there are 2 types of exception. First one is predefined. Predefined exceptions. और दूसरा है आपका यूजर डिफाइंड, ठीक है। प्रीडिफाइंड एक्सेप्शंस एंड यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस। प्रीडिफाइंड एक्सेप्शंस हेडिंग डालो इसके अंदर। प्रीडिफाइंड जो सिस्टम के अंदर पहले से ही बने हुए हैं, यूजर डिफाइंड जो हम बनाते हैं, ठीक है। प्रीडिफाइंड हेडिंग डालो, प्रीडिफाइंड एक्सेप्शन लिख लिया, यस सर। करण लिख लिया। यस सर। हाँ, इसके अंदर लिखो these are also known as, these are also known as inbuilt exceptions. These are also known as inbuilt exception. These are also known as inbuilt exceptions. These exceptions are raised automatically by Python virtual machine. These exceptions are raised automatically by Python virtual machine. ठीक है। These exceptions are raised by, these exceptions are raised automatically by Python virtual machine whenever a particular event whenever a particular event occurs, ठीक है। एग्जाम्पल, लेट सपोज हमने क्या करा 10 डिवाइड बाय 0, हमने 10 डिवाइड बाय 0 करा। इसके अंदर क्या आ जाएगा आपका जो PVM, जो पाइथन वर्चुअल मशीन है, वो ऑटोमेटिकली रेस कर देगी कि भाई 0 डिवाइड बाय नंबर डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन, ठीक है। 0 डिवीजन एरर, ठीक है। ये क्या करेगा, ये इस एरर को, इस एक्सेप्शन को रेस कर देगा। क्लियर है। इसका ये एग्जांपल लिख लो। अगला लिखो यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। अगला लिखो यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। सर एक मिनट। यूजर डिफाइंड के बाद क्या बोला था मैं, एक्सपेंशन क्या बोलते हैं सर? एक्सेप्शन, ये लास्ट टॉपिक है इसमें, यस सर। ठीक है। इसके अंदर लिखो these are the exceptions, these are the exceptions created by developer, created by developer these are the exceptions created by developer to raise that something went wrong in the system, to raise that something went wrong in the system. अब डेवलपर है, प्रोग्रामर है, सर उसको टू रेज के बाद समथिंग समथिंग वेंट रॉन्ग इन द सिस्टम, इन द सिस्टम। हाँ, ठीक है।
डेवलपर है, डेवलपर कोई प्रोग्राम लिख रहा है, उसको लगता है कि इस केस में अगर ऐसा कुछ होता है तो भाई एक एरर ही है ये, तो इसको हमें क्या करना है, एक्सेप्शन को रेस करना है। तो उस केस में क्या करते हैं हम, जो डेवलपर होता है वो क्या करता है, इस तरह के एक्सेप्शंस को क्रिएट करता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखते हैं थोड़े से। ठीक है, दीज एक्सेप्शंस, इसके आगे लिखो, दीज एक्सेप्शंस are raised explicitly, these exceptions are raised explicitly, these exceptions raised explicitly by using raise keyword, by using raise keyword, by using raise Yes, sir. keyword। ठीक है, अब एक इसका एग्जांपल देखते हैं और अपना कंप्लीट हो जाएगा। बेसिकली ये यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन है। आप वोट डालने जा रहे हो, लेट सपोज कोई बच्चा है 10 साल का, कोई 5 साल का, अब उसको वोटर कार्ड चाहिए, उसको वोट डालना है, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई तुम आप बहुत छोटे हो अभी, यू नीड टू बी 18+ ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, अब इसी केस को हम हैंडल करते हैं अपने कोड के अंदर। हमने एक क्लास बनाई, क्लास वोटर। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या बनाया, कंस्ट्रक्टर बनाया इनिट, और इसके अंदर हमने क्या करा, सेल्फ, और इसके अंदर हमने कोई एक वैल्यू ले ली, लेट सपोज एज। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या कर दिया, प्रिंट करा दिया भाई, अभी के लिए तो सिंपल एज को प्रिंट करा दिया। क्या एरर आ रहा भाई, क्यों आ रहा है, एज एज, क्या दिक्कत हो गई, पता नहीं। और इसका मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया। कुछ दिख रहा है, कुछ दिक्कत लग रही है, वी कैपिटल कर दिया वैसे तो मैंने, क्या दिक्कत लग रही है भाई, क्या एरर आ रहा है, एक्सपेक्टेड एक्सप्रेशन ट्राई एनोटेशन नॉट सपोर्टेड पाइलेंस। सर आज की क्लास में ना थोड़ा लिखवाना मुझसे। अच्छा, अब लिखवाने का है ही नहीं, अब तो सारा काम करने का है। क्या हो गया इसको भाई, पाइथन क्योंकि पता नहीं लिखने से सर पता नहीं नींद से आती है। लिखना पड़ता है थोड़ा सा। अब मत लिखवाना सर। बिल्कुल नहीं लिखवाएंगे। क्या एरर दे रहा है ये, ये अगर आपका इनवैलिड सिंटेक्स, वही आपका, अरे अच्छा अच्छा अच्छा, तो फाइल का नाम है ये तो। इनवैलिड सिंटेक्स, इनिट कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर के अंदर भाई मैंने एज ले रखा है। अच्छा सर आपने बताया था ना ये सिंटेक्स एरर होता है, और एक होता है नेम आईडी एरर, और एक होता है वैलिड एरर, है ना सर? हाँ हाँ, लेकिन अभी तो मैं कुछ कर ही नहीं रहा ऐसा एरर फेरर। ये क्लास तो उसने बनाई बहुत मैंने गजब दे वोटर, दी। वोटर के अरे सर अंदर अपने वोटर कहाँ से आ गया इसमें? क्लास बनाई ना वोटर, तो वी उसको छोटा कर दिया ना आपने, आपको कैपिटल करना था। हाँ ये सही हो गया। अभी भी एरर आ रहा है, अब अब कोई एरर नहीं है, अब एक बार चला के देखो सर, सेव करके। आपने कॉलिन कॉलिन का बता रहा है ये, कॉलन या तो स्पेसिंग का दिक्कत होगा सर। हम्म, प्रिंट को एक सर, ये प्रिंट किस में चल रहा है? इसमें भी एरर दे रहा है, लग रहा है आज ये चाहता नहीं है काम हो। सब कुछ तो सिंपल सिंपल है भाई, क्लास आर्गुमेंट, सर ये कॉलन हटा देना एक बार सर। सर ये अगर आप कॉलन हटा दो सर। अब और एरर दे रहे हैं। स्वयं तुम्हें दिख रहा है, तुम अपने टर्म अपने उसमें चला के देखना लैपटॉप में।
करण तुम भी चला के देखो क्या एरर है भाई। 1 मिनट। क्या सर? इस वाले कोड को चला के देखना इसमें क्या दिक्कत है। सर कई बार ये जो VS कोड है ना सर, ये पुराने वाले को भी शो करता है। मेरे में भी कई बार हो चुका है ये, मतलब पुराना भी चल रहा होता है पीछे बैकग्राउंड में। 1 सेकंड सर, मैं चला के देखता हूँ, 1 मिनट बस। चलाओ चलाओ। 4303 टाइप ऑफ एरर 5 फाइल का नाम 4303 टाइप ऑफ एक्सेप्शन डॉट py 5 ये रहा, मैं चला गया। चल गया तुम्हारा। कंट्रोल 1 मिनट, 1 सेकंड सर। टैप करो। मेरे में तो ऐसा कोई एरर नहीं दे रही है ना। नई फाइल बनाता हूँ ठीक है। नई फाइल बनाते हैं। 1 मिनट सर, एरर तो दे रहा है। दे रहा है एरर। एक एरर आपके में 7 एरर दिखा रहा है ना, मेरे में सिर्फ 1 एरर दिखा रहा है। और वो क्या एरर है? वो सेम एरर है सर अपना। 1 मिनट, अंडरस्कोर एक बार लगा देते हैं इस पे भी underscore। सर फाइल नेम के चक्कर में तो नहीं आ रहा सर? फाइल नेम में तो ऐसा कुछ नहीं है। चेंज करते हैं। सर ये एज हो गया। क्या हो गया। हो गया। चल गया तुम्हारा। हाँ चल गया। कोई एरर नहीं आ रहा। हाँ नहीं आ रहा, अब नहीं आ रहा। एक गलती हो गई बस। मैं चैट पे डाल दूं या व्हाट्सएप पे डाल दूं? व्हाट्सएप पे डालना। इसमें बस एक गलती थी, वो सही वो भी मैंने नहीं करी। क्या दिक्कत है। अच्छा बोल नहीं सकते थे। अब तो चल गया सर। चला। मैं भी कंफ्यूज हो गया यार, क्या चक्कर है। सर कंपनी को मेरे जैसे इंजीनियर की जरूरत है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब इसको करते हैं। मिनटों का काम घंटों में, मतलब घंटों का काम मिनटों में हो जाए। कभी कभी हो जाता है ऐसे, दिमाग काम नहीं करता। नहीं मतलब इस तरीके से इंजीनियर मांगते तो होंगे कंपनी में सर। हाँ हाँ और क्या, ऐसे ही बंदे मांगते हैं। मैंने क्या करा, सिंपल एक फ़ाइल बनाई, फाइल के अंदर एक मेथड बनाया, मेथड कंस्ट्रक्टर बनाया, उसके अंदर मैंने इसको प्रिंट करा दिया ठीक है। अब लेट सपोज मेरे को एक एरर हैंडलिंग करनी है कि अगर आपका लेट्स पहले तो इसका सिंटेक्स समझते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग होता है जो यूज़र डिफाइंड होता है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, किस तरह से करते हैं ठीक है। अब हमारी कोई क्लास है, उस क्लास के अंदर लेट सपोज हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम एक्सेप्शन पास करेंगे। एक्सेप्शन आप इसके अंदर पास करोगे, चलाते हैं, नॉर्मल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं ठीक है ना। अब इसके अंदर आप देखोगे कि एक्सेप्शन आपका सिस्टम के अंदर इस कोड के अंदर आ चुका है ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, इधर से प्रिंट हटा देते हैं, एक फंक्शन और बनाते हैं, डिफाइन चेक एज ठीक है। एज चेक करते हैं इसके अंदर, और इसके अंदर चेक करते हैं लेट सपोज कि इफ़ जो एज है, इसको एज कर देते हैं,
जो एज है अगर आपकी लेस देन 18 ईयर्स है तो आप क्या करोगे, इसके अंदर क्या कर दोगे, रेज करोगे एक्सेप्शन। क्या करोगे आप, रेज करोगे एक्सेप्शन। और किस टाइप का बनाओगे आप, एक अपना खुद का एक्सेप्शन बनाओगे। एक्सेप्शन बनाओगे, लेट सपोज आपने बोल दिया टू यंग टू वोट एक्सेप्शन। ठीक है, टू यंग टू वोट एक्सेप्शन। आपने क्या करा, अगर आपकी लेट सपोज एज जो है 18 ईयर से कम की है तो आपने क्या करा, एक एक्सेप्शन रेज कर दिया, टू यंग टू वोट एक्सेप्शन, है ना। योर इसके अंदर एक मैंने मैसेज डाल दिया, इज स्मॉलर, योर एज इज स्मॉलर देन 18 ईयर्स। ठीक है, अब ये जो हमने एक्सेप्शन रेस करा है, अब ये जो एक्सेप्शन हमने रेस करा है, हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें एक मेथड और बनाना पड़ेगा। इसके लिए हमें एक मेथड और बनाना पड़ेगा जो क्या करेगा, एक्सेप्शन को पास करेगा इसके अंदर। एक्सेप्शन जो भी आपका एरर मैसेज है उसको हम इसके अंदर पास करेंगे। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या करा, सिंपल कंस्ट्रक्टर को कॉल कराया और मैसेज को हमने प्रिंट करा दिया। अभी छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ठीक है, इतना करते हैं, इसके अंदर चला के देखते हैं। एज इज लेस देन 18, इसको करते हैं सेल्फ डॉट एज, और आपका रेस कर दिया टू यंग एक्सेप्शन, और इसके अंदर एल्स प्रिंट यू आर एलिजिबल। ठीक है, इसके अंदर कुछ और दिक्कत तो नहीं है, इसको चला के देखते हैं पहले इतने को। टू यंग फिर एरर दे रहा है। एक्सेप्शन हमने इसके अंदर पास करा है, और टॉप मैसेज कंस्ट्रक्टर कॉल कराते हैं इसके अंदर। ठीक है, इसके कोड को इसको एक क्लास और बनाते हैं। क्लास बनाई टू यंग टू वोट एक्सेप्शन, इसके अंदर मैंने कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज करा, और इसके अंदर सेल्फ डॉट मैसेज और सेल्फ डॉट मैसेज इज इक्वल्स टू मैसेज। कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ इसका ये, और इसके अंदर आपका ये आ गया एज, इसके अंदर आ गया सेल्फ डॉट एज, चेक एज, रेस कर दिया हमने टू यंग एक्सेप्शन, एक क्लास बाहर है। एक बार इसको चला के देखता हूँ पहले। एक्सेप्शन रेज नहीं हुआ है वैसे, इस सेल्फ डॉट एज इज लेस देन 18, कैसे आएगा सेल्फ डॉट एज एनी, यार सिंपल करते हैं इसको।
लग रहा है, लैपटॉप भी नहीं चल रहा और दिमाग भी नहीं चल रहा मेरा। ठीक है, क्लास एक्सेप्शन। आज मेरा खुद नहीं मतलब मन ही नहीं कर रहा पढ़ने का। कल पढ़ा देने से। नहीं ये टॉपिक हाँ सर। कंप्लीट करना है। ये लास्ट क्वेश्चन तो बचा ही हुआ है, लास्ट टास्क, इसको देखना है। इसके अंदर वैसे एक्सेप्शन आपका रेज तो हो गया है, ठीक है, रेज आपका एक्सेप्शन हो गया है। टू यंग टू वोट एक्सेप्शन, योर एज इज स्मॉलर देन, ये आपका एक्सेप्शन भी रेज हो गया है। फाइल वैसे तो रेज हो गया है ये, ठीक है। इसको एक बार देखते हैं। क्लास बनाई मैंने एक्सेप्शन की, इसके अंदर कंस्ट्रक्टर कॉल कराया, कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने मैसेज पास कर दिया, सेल्फ डॉट मैसेज जो आया वो पास कर दिया। इसके अंदर जब कभी रेज होगा तो ये आपका जो डेटा है इसके अंदर चला जाएगा। इसको एक बार देखते हैं। ट्रेस कर दिया एक्सेप्शन, इसके अंदर एक्सेप्शन को वैसे तो चल गया है ये, सही बताऊं, लेकिन थोड़ा सा मेरे को ये एरर भी हैंडल करना है। इसके अंदर ये जो आ रहा है ना, ये दो लाइन इसमें से नहीं हट पा रही, फिर भी ठीक है। सर मुझे भेज दीजिए। ठीक है, मेनली आप देखो इसके अंदर मैंने एक इनपुट लिया वैल्यू, उस पर मैंने क्या करा, एक कंडीशन लगाई है, और मैंने क्या करा है, अगर एज आपकी 18 से कम है, लेट सपोज अगर मैं इसको 26 कर दूंगा तो आपका नॉर्मल चलेगा, पहली बात तो, ठीक है, नॉर्मल चल गया, यू आर एलिजिबल। लेकिन अगर मैंने एज 18 से कम कर दिया तो क्या होगा, आपका ये एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है। ये जो क्लास बनाई है हमने, ये हमारी क्या है, यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन है, ये हमने एक्सेप्शन बनाया। इसके अंदर हमने ये मैसेज पास कर दिया, ये मैसेज जो पास करा है इसके अंदर, ये आपका इधर आर्ग्यूमेंट में इसको मिल गया, और ये आपका क्या है, एक मैसेज इसके अंदर जो क्लास के अंदर है उस लेवल पे आ गया, क्लास लेवल पे आ गया। तो इसने क्या करा, उस मैसेज को प्रिंट कर दिया कि भाई टू यंग टू वोट एक्सेप्शन, जो भी हमने क्लास का नाम बनाया था वो, और उसके बाद क्या है, योर एज इज़ स्मॉलर देन 18, ठीक है, योर एज इज़ स्मॉलर देन 18 ईयर्स, ठीक है। वैसे तो हो गया, थोड़ा सा देखता हूँ मैं अगर कुछ मिस हो रहा है इसके अंदर, इस वाले एग्जांपल को लिख लो, ठीक है। एक सेकंड, बस 2 मिनट हो। इंटरव्यू तो नहीं है ना? नहीं, बिचपुरी छोड़ दोगे मुझे आंटी और से जाता तो गाड़ी से ले कैब में देख लो उसके बच्चे को, आंटी जा रही है, चली जाओ, ऑटो करके चले जाएंगे। हाँ, अच्छा नहीं लगता है ना, देखो गली का मामला है ना। हाँ, आंटी कह रही थी तुम भी तैयार हो, क्यों? हाँ, उधर बिचपुरी तक छोड़ना है, बस वहाँ से ऑटो करके चले जाएंगे हम, है ना? हो गया सर। तो ये कर रहा हूँ सर। लिख लो इसको। सर एमसीक्यू हाँ, उसको देखेंगे। सर कल करा देना सर, पर वो एक बार वो शीट करा देना सर, इससे रहेगा सर, एग्जाम में आएंगे ना 4 तारीख को एग्जाम है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक्सेप्शन इसी तरह से कॉल होता है पाइथन में। इसके अंदर क्या है आपका, इसी हाँ, तरह से आपका एक्सेप्शन रेज होता है। जो भी हमने एक्सेप्शन रेज करना है उसकी क्लास बनाई और उसको हमने यूज़ कर लिया, और इस तरह से एरर रेज हो गया। मैं बस ये कंफ्यूज क्वेश्चन था। नहीं है, क्या कह रहे हो? क्वेश्चन नहीं है सर इसके। क्वेश्चंस कुछ हैं, मैं दूंगा तो फिर वो ये मतलब चेक करना है कि भाई इस केस में एक्सेप्शन है कि नहीं है। सर आज ये कोडिंग वोडिंग छोड़ दो सर, Coding आज आप छोड़ टेस्ट दो। ले लो। अब अब रहने दो। मतलब आपकी मतलब वहाँ बचे तो 5-6 मिनट ही है अब सर। वैसे तुम्हारा एक दो क्वेश्चन करा लो बस कोड शेफ के अंदर, 1-2 क्वेश्चन। ठीक है, एक सेकेंड, अब तुम्हारा क्या क्या बच रहा है वैसे।
मल्टी थ्रेडिंग बच रहा है मेनली, और आपका फाइल हैंडलिंग, रेगुलर एक्सप्रेशन, डेटाबेस। ठीक है, आपका टेस्ट तो ले सकते हैं वैसे अभी तक जितना पढ़ा है उसके ऊपर। ठीक है, कल एक बार एक्सेप्शन हैंडलिंग के जो आपके क्वेश्चंस हैं जो सैम ने शेयर करे हैं ग्रुप में, वो एक बार डिस्कस करेंगे, उसको देखना करण तुम भी। उसके बाद हम मल्टी थ्रेडिंग स्टार्ट कर देंगे, और उसके बाद हम एक टेस्ट तुम्हारा ले एक लेंगे। चीज और पूछनी थी बस मुझे, हाँ बोलो। जैसे एक अगर मेरे पास, मैं ऐसे ही पूछना चाह रहा था, जैसे जो लिंक्डइन वाला है ना,